दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 7:10 है। कितना है? 7:10 है। हाँ। और उनका योग 15:30 है। और उनका योग है 1530। उनका 1530 है। कह रहा और उनका योग 1520 संख्याएं ज्ञात करो ना। 30 है सर, 30। 1530 तो क्या संख्याएं निकालनी है? तो उनका अंतर क्या है? तो उनका अंतर ज्ञात करो। ठीक है। अच्छा देखो, दिया गया कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 7:10। दो संख्याएं हैं और इनका अनुपात कितना है? 7:10। कह रहा है इनका अंतर निकालना है। अंतर का मतलब अंतर कितना है यहाँ पे? 3 पता करना है। अच्छा 7 और 10 का योग उसमें कितना दिया हुआ है? 1530 है ना। तो 7 और 10 जोड़ो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 17। तो 17 प्रश्न में कितना दिया गया है? 1530। एक कितना आ जाएगा? 1530 बटे 17 कई बार जाएगा? 9 बार। एक जीरो बचे। अच्छा 7 और 10 का अंतर कितना? खुद ही देख के बताओ कितना अंतर आ रहा है? 3। तो यहाँ 1 निकालना है कि 3 निकालना है। तो 90 को किससे गुणा कराओगे? तो कितना आ जाएगा? 200। राइट, परफेक्ट। तो बस समझा? समझ में आया? फिर से बता दें। जी सर। आएगा लेकिन बता दो। मेरा दो संख्याएं थी, अनुपात कितना है? 7:10। हमने कहा एक संख्या 7 है, दूसरी 10 है। मेरा दोनों का जोड़ कितना है प्रश्न में? 1530। अच्छा हम यहाँ जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 17 कितने के बराबर है? 1530। एक कितने बराबर है? भाग के तो पता चला 90 के बराबर है। और अंतर यहाँ पे कितना है? 3। तो 1 निकालना है कि 3 निकालना तो क्या करोगे? गुणा करोगे। 90 का 3 से कराए तो कितना है? 200। ठीक। तो अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। दोबारा करो, इससे ना पेपर मावा आ चुका है। जल्दी आयो ना, जल्दी करो। मेरे में सब सवाल आ चुका है। जल्दी लिखा जाए। 18 से लंबाई हो तो कहा करो पहले। अगला क्या? चलो आगे बोला मिटा दे सकते, मिटा दे, प्रश्न मिटा दे, नहीं दे। अगला प्रश्न क्या है? 18 सेमी लंबाई हो 18 सेमी लंबाई और 14 सेमी चौड़ाई के आयत में और 14 सेमी है, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई का आयत है। बड़े से बड़े माप के वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो? बड़े से बड़े माप का क्षेत्रफल क्या हो? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ना? ये तो पूछा है। वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा बताओ, दिया गया है कि एक आयत है, उसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर। यही तो है, 18 सेंटीमीटर लंबाई। ये एक आयत था, इस आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई ये 18। तो ये भी कितनी होगी? ये भी कितनी होगी? क्यों? क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब कह रहा है कि हम क्या कर सकते थे कि बड़े से बड़े माप का क्या बना लें? वृत्त का क्षेत्रफल बना लें। यही तो हो सकता है। अच्छा बताओ, इन सबका जोड़ो तो इनका परिमाप कितना आ सकता है? 36 और 28 कितना आ जाएगा? 18 जोड़ लो, 18 18 36 14 50 14 64। ठीक है, परिमाप कितना आ जाएगा? 64 आएगा। ये किसका आएगा? आयत का आएगा। अच्छा वृत्त की, इसका परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर होगा कि नहीं होगा? इससे ज़्यादा तो कुछ ले नहीं सकते हो। तार भी होता तो ऐसे तो लपेटते, ऐसे भी चौकोर में है, फिर इसको ऐसे गोल में करना है। तो क्या इसकी परिधि को हम बदल सकते हैं? परिधि मतलब इसका परिमाप और जो वृत्त का परिमाप है, दोनों का आपस में क्या होगा? बराबर होगा। कोई दिक्कत? तो इसका परिमाप कितना आया है? हम लिख सकते हैं आयत का परिमाप इसके परिमाप के बराबर होगा, वृत्त के परिमाप। कोई दिक्कत? अच्छा आयत का परिमाप कितना आ गया है? 64 कैसे निकाला है? जोड़ लिया है ना। और वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई नहीं होता, 2 पाई r। अच्छा बोलो, पाई की वैल्यू 22/7।
22 बटे ना निकालो कोई पाई आर में लिखा नहीं। तो उसे काटो कितना आ जाएगा 32। तो पाई आर कितना आ गया है करना पड़ जाएगा क्या आर बराबर 32 बटे कितना पाई। कोई दिक्कत। अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर पाई वही रहने दो आर क्या क्या रखना है 32 बटे पाई क्या बार रखना है 2 बार। एक पाई से पाई कैंसिल। अब पाई की वैल्यू रख ही देते क्योंकि जुगाड़ लग ही नहीं रहा है ना। पाई की वैल्यू रखो कितना रखोगे 22 बटे 7 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। ये काटो कितना आएगा 11 ये काटो भी कितना आएगा 16। अब बाकी भैया तुमको पूरा भाग जोड़ घटाओ जो भी ये सब करा दें। जिसको ना आता हो करा दें। यहाँ पे हम मान रहे तो कोई दिक्कत है कहाँ पे कोई दिक्कत नहीं यार बराबर। एक्चुअली हमें लगा था कि चलो कहीं अगर पाई कट रहा है तो काट ही जाएगा 32 बटे पाई लिखा हम पाई के मान रखते हैं बस आई जी आंसर साफ करते हैं लग जाएगा तुम्हारा तो कैलकुलेशन हो जाएगा ना। हुआ है ना ये सुविधा वहाँ नहीं मिलेगी। भैया यहाँ से कैलकुलेशन करके बताएंगे। करिए कितना आ गया और के पॉइंट में जाएगा भाई सब तो काटना कितना है 325.8 गलती अंदर क्या हो रही है। अगर हम ये वाला लेना चालू करेंगे ये 18 पे लोगे तो ये कितनी हो जाएगी 9। ये तुम्हारी कितनी 14 का मतलब 9 हम बाहर निकालेंगे तो ये बाहर चला जाएगा। फिर से हम समझना हम पहले ऑप्शन यही है कि हमारा जो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। त्रिज्या बड़ी से बड़ी ले लें। जैसे हमने कहा चलो 18 ले लेते हैं क्यों क्योंकि हमारा वृत्त बड़ा बन जाए। हमने जुगाड़ लगाया ये वाला बनाए। लेकिन अगर ये हम 9 लेंगे तो ऊपर भी तो 9 जाए क्योंकि उनको पता वृत्त के केंद्र से चारों तरफ की कितनी कितनी दूरी होनी चाहिए 9। अब जैसे ही ये लोगे 9 तो ये ऐसे जाएगा और ये बाहर निकलेगा। और हमको कहाँ बनाना है अंदर। तो ये वाला हमारा जुगाड़ क्यों फेल हो गया क्योंकि जैसे 18 वाली बड़ी त्रिज्या लोगे तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। तो हमको बनाना कहाँ है अंदर। तो इसका हम 18 वाला ले नहीं सकते। कारण समझ गए। अच्छा अगर कहते मैक्सिमम बड़ा से बड़ा बनाओ और ये शर्त ना देता कि अंदर बनाओ तो हम कौन सा चूज करते 18 क्यों क्योंकि हमको बाहर निकाल देते क्या दिक्कत थी भाई बन जाता। ये क्यों फेल हो रहा है बताओ क्योंकि इधर वाली बाउंड्री तो टच करेगा लेकिन ऊपर जैसे ही 9 जाओगे तो 9 में 18 इधर का रेडियस भी कितना ले लेगा ये 18 और इधर की चौड़ाई बाहर की कितनी है 14। इसमें कोई दिक्कत इसलिए हम 18 ले नहीं पाएंगे। हमारी मजबूरी कौन सी हो गई 14 लेने। अगर 14 जब लेते हो तो बताओ क्या हो गया 7। जैसे रेडियस तुमने कितनी ले ली 7। अगर 7 लेते हो तो इधर भी हम कितना गए 7 ना इधर भी कितना आए 7। अभी बताओ 18 में से 2 इधर बच जाएगा अंदर ही है हमको बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है। और ऊपर वाले में तो हम कितना जाएंगे बोलो ये 7 गए तो मैक्सिमम अगर अंदर आयत के अंदर बनाना है तो हमको छोटी भुजा का ही लेना पड़ेगा। याद कर लो अगर आयत के अंदर बनाना है तो जो छोटी भुजा है उसकी नाप की त्रिज्या ले लेंगे ठीक है उसके आधे का। तो छोटी कितनी है 14 का आधा कितना होगा 7। तो यहाँ पे त्रिज्या हमको 7 क्यों लेनी पड़ रही है समझ पाए जी सर। अच्छा कहते थे मैक्सिमम बनाओ अंदर निकले चाहे बाहर उससे कोई मतलब नहीं होता। तो हम कौन सा लेते 18 बड़ी भुजा। अब अगर छोटी लोगे तो कुछ नहीं करना यहाँ पे भाई 7 का क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे इसकी वैल्यू 22 बटे। तो भाई सब तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 154 ठीक है। क्या वो गड़बड़ कर रहा है नोट कर लो सही। अरे ऑप्शन में 616 गलत हो जाएगा यस। अगर 7 लोगे तो तुम 616 कहाँ पहुँचा दोगे भैया बताओ किस हिसाब से पहुँचाओगे। अगर त्रिज्या 7 है तो 616 कहाँ से ला
जी। दो से बड़ा होगा, ठीक। ये सवाल बात चलो पी क्यू तथा पी क्यू तथा 154 ही आएगा। त्रिज्या 7 ले लियो तो किसी कीमत पे 616 कहाँ पहुंचा दोगे? कर लेना ना, दोनों अलग अलग सवाल हैं, अच्छा सवाल है। अगर आयत के अंदर कह रहा तो जो छोटी भुजा होगी हम उसके आधी की त्रिज्या लेंगे। तो यहाँ पे छोटी कितनी थी? 14, तो 14 का आधा कितना लोगे? 7, ठीक। हाँ बोलो, सवाल बोलो अपना। पी क्यू तथा आर पी क्यू तथा आर क्या है? पी क्यू तथा मतलब बोल दो जी सवाल लिखा जाता है। हाँ हाँ बोलो तो। पी क्यू तथा आर में पी क्यू तथा आर 1050 को इस प्रकार विभक्त किया जाए रुपये 1050 अच्छा अच्छा, पी क्यू तथा आर में रुपये 1050 रुपये 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया तो किस प्रकार? हाँ ऐसे सवाल में ऑप्शन हिट करना। इस प्रकार विभक्त पी किया का जाए, भाग इस प्रकार विभक्त किया जाए कि पी का भाग कि पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग का क्यू तथा आर के कुल भाग का आर के कुल भाग का कुल भाग का 2/5 होता 2/5 तो पी की राशि कितनी है? पी की राशि कितनी है ना? अच्छा देखो, पहली चीज तो ये, इस सवाल को आप ऑप्शन हिट करिए। ऑप्शन हिट बताए तो क्योंकि ये सबसे सरल तरीका है। 350 पी का कितना है? 350 ऑप्शन है हाँ हाँ 350 देखो, पी की राशि लिखा होगा ना 300 350 520 हाँ 520 520 200 कितना? 200 200 350 सर एक ऑप्शन छूट जी एक ऑप्शन 300 और है। एक और लिख लिया 300 पक्का 350 सही है जी। अब देखो, अगर ऑप्शन हिट करना चाहो पी की राशि कितना ले लें, कोई भी एक ऑप्शन तुम 350 पहले तुक्का लगा दी, चलो पी ले लें, हमारे ले लें, कहीं एक चालू करते, कहाँ चालू करें? एक 350 से चालू करें। 350 तो अगर हम पी की राशि कितना ले लेते हैं? 350। अब शुरू करना चालू करते हैं कि पी क्यू तथा आर में रुपये 1050 को इस प्रकार विभक्त करना है कि पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग का 2/5 हो। क्यों? इसको करना सही लगा। पी का जो भाग है किसके बराबर बोलो? क्यू तथा आर के भाग का कितना? 2/5। और पी क्यू और आर तीनों जोड़ो कितना आ जाएगा? 1050। अच्छा यहाँ से देखो रिलेशन मिल सकता है। और तो कहा नहीं कि पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग का 2/5 पूरा कराओ। 5 का ऐसे कराओगे कितने पी हो जाएंगे? हाँ पी क्यू था तो सवाल पूरा पढ़ो। 1050 में से विभक्त किया जाए कि पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग का 2/5 हो। और भी कुछ है? बस देख लो एक बार। ठीक है कोई बात नहीं। इनका 2/5 है। इसका मतलब अगर कोई राशि क्यू आर टोटल हम कहते हैं क्यू और आर की राशि 5 है तो पी की अपने आप कितनी? पी कितनी है? अगर पी 2 है, क्यू और आर 5 है, क्यू और आर कितनी है? 5 है, तो टोटल कितनी है? 7। टोटल 7 है। मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर जोड़ोगे कितनी आ जाएगी? अच्छा प्रश्न में कह रहा 7 नहीं है 1050। तो हम इस 7 को कितने के बराबर रख सकते हैं? तो सबसे सस्ता जुगाड़ यही लगेगा। और इससे सवाल नहीं हो पाएगा ना। हमें लगा इससे करा लें तो फिर रिलेशन बनाओगे तो बहुत मुश्किल होगी। अगर हम यहाँ 2/5 को ही देख लें कि क्यू और आर कितना हो गया? क्यू और आर कितना हो जाएगा बोलो? हाँ इससे लगा लोगे तो आ जाएगा आराम से। ठीक है 7 को भाग तो कितनी बार जाता है? 300 आ जाएगा। हाँ? 350 आएगा। कितनी बार जाता है? 7 1 7 तो बची 35। ये कितना आ गया? तो निकालना कितना है? सर ये 2 निकालना है। 2 निकालना है और 2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? इससे निकाल दो, तुम्हारा 350 काम नहीं चलेगा। ये 3 जान के लगाएंगे। हाँ? ये 350 का आउट है। अरे तो ये तो तो गलती गई गए नहीं 300 ऑप्शन में पहले बताइए ना सर जी, बाद में आगे लिखा होता है बढ़ाई तो गलती। अगला बोलो। तुम्हारे भी कोई है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट नहीं आती? क्या तुमको सवाल में कंफ्यूजन है क्या? नहीं बजे 154 आओ देखा। 154 नहीं आएगा। ठीक है तो वहाँ से तुमने वो गलत लिख रहे। गलत नहीं मेरा ना वो मेरे आओ प्रति बोली। हाँ
अरे ठीक है, बोल तो रहा था। यही सब आदमी करवाना आवा बोल। हाँ हाँ ठीक है, तुम अपने बोल रहे हो। लेकिन केवल यही देखो ना, लिखते भी रहो ना बाकी। हाँ, तो हम बोली तो लिख लिया करो साथ में। अरे सवाल के साथ सुने निकालो, बोला कर सुने निकालो सवाल। ठीक है आप कुछ नदी बोली। हाँ बोली। हाँ, किसी आयत की लंबाई 35 मीटर। हाँ, आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई 35 ठीक है, वो मीटर आयत की लंबाई है। आयत की लंबाई 35 मीटर हाँ 35 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है। सवाल बोलना का नहीं, 30 मीटर 30 हाँ, तो 30 है ना, ऊपर देखते रहना। 30 मीटर है। हाँ, इसमें से 5 मीटर भुजा कितने वर्गाकार टुकड़े बनाए जा रुको, सकते रुको, रुको। इसमें हैं? इसमें जिसमें ठीक 5 मीटर भुजा की भुजा की कितने वर्गाकार टुकड़े बनाए जा सकते हैं? कितने वर्गाकार हाँ ठीक है, वर्गाकार। टुकड़े बनाए जा सकते हैं। अच्छा देखो, कभी कभी ये टुकड़ों में दे दिया गया है, कभी कभी कहता है कि वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती है, ईंटें लगाई जा सकती है ना, कुछ भी दे सकता है इसे, वर्गाकार टुकड़े बनाए जा सकते हैं। बनाए जा सकते हैं। तो भाई जैसे ऐसा कोई सवाल है तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालो और फिर ये जितना कहा है इसके क्षेत्रफल से भाग दो। इतनी कहानी होती है। क्या करोगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक आयत है, मान लो कमरा होता है, इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई बोले चौड़ाई बोले हाँ। 35 ये कितना है? अब सर जी बहुत आसान तरीका बताओ। 35 और कितनी है? 30 है ना। ये 35 और ये 30 है। हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें। पूरे का क्या निकाल लें? क्षेत्रफल। अच्छा बताओ, कह रहा है कि एक जो लगाओ, ये कितना कितना है? 5 मीटर है ना, यही तो है। इसका मतलब क्या कराता है? डिवाइड कराता है। एक बार हम पूरा क्षेत्रफल निकालें, फिर इसके क्षेत्रफल से डिवाइड करते हैं। क्या निकाली? संख्या ना, टुकड़ा या संख्या? टुकड़ा लेकर के संख्या। क्या निकालोगे? आयत का क्षेत्रफल बटे किसका क्षेत्रफल? ये जो है ना, क्या लिखा है? 5 मीटर। हाँ, भुजा का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? लंबाई गुणे 35 गुणे कितने? 30। भुजा का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर क्योंकि समान है, तो 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। कितने टुकड़े लगेंगे? कितने लगेंगे? तो ये फिर से बताएंगे। हाँ? अरे ये क्या बताएं? देखो, जब भी कहे कि मान लो ये तुम्हारी एक ये आयत है, इतनी लंबाई चौड़ाई, इसमें 2-2 मीटर का कितने लगाए जा सकते हैं, तो क्या करोगे? इसका क्षेत्रफल निकालो प्लस उसका क्षेत्रफल 2 दूना 4 भाग कर दो। जी, यानी कि क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल पूरे का क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल, यानी ये 5 मीटर पर टुकड़ों की संख्या आ जाएगी। ऐसे सवाल कभी आए तो ये का क्षेत्रफल और हमेशा याद रखो, जब भी सवाल पढ़ो तो सवाल की बारीकियों पर एकदम ध्यान दो। थोड़ा सा चूके सवाल का एकदम बदल जाता है, उद्देश्य बदल जाता है। जैसे हम लोगों ने भी एक पहला ही सवाल लगाया था, कौन सा सवाल था? इसने कहा आयत, हमने सुना आयत के बाहर बनाना है, पूरा एकदम बढ़िया तैयार होगा। फिर आयत में हाँ हाई दे दूँ आप। नहीं, अगर मान लो इसी से है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उनका हाई लेवल है सर जी, इंग्लिश वाला है, बहुत ज़्यादा विशेष। अरे तू बाप बोल रही है। उसका भी देर तो दे रहा नहीं है। हाँ सर जी, तब है रोजगार कोई ना दे। ये अरे यदि कोई 3 वर्षों में 806 हो जाता है, हाँ बच्चे ले भाई। 4 वर्षों में 858 हो जाता है, तो ब्याज की दर तो कितनी है? दोनों का पहले अंतर निकाल लो, फिर उधर निकाल लो। पहले 3 वर्षों में मुझे जाना नहीं आता, पता 3 वर्षों में कितना है? लगाई। अरे बता रहे, लगा लोगे। 3 वर्षों में कितना है? 806, और 5 वर्षों में 858। 3 और 5 में 2 वर्ष का अंतर पता चल गया। ये 1-2 वर्ष में क्या 4 है? वर्ष हुए, 3 वर्ष में सवाल बोलो। मैं सवाल नहीं बोलना, ऐसे बोलो। 3 वर्ष में कितना है? 806। दूसरा मान चल रहा हूँ। सवाल बोलो। व्यवस्था का ये सवाल मैं रखे हो। यदि कोई 3 वर्षों में 806 हो जाता है, ये नहीं चल रहा भाई, इनके किसी में डाल दो। 806 हो जाता है, 4 वर्षों में 858 आप बताओ, 3 वर्षों में कितना है? सर जी अभी कंफर्म है। 3 वर्षों में 806 हो जाता है, 806 4 वर्षों में 858 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? साधारण है ना। आप 3 और 4 दिया है, तब नहीं लगा पा रहे। दोनों का अंतर कितना है? एक वर्ष में कितना आ रहा है? 52, हाँ? 52, एक वर्ष में 52।
एक वर्ष का ब्याज कितना है 52। अच्छा बताओ 52 है एक वर्ष में, तो 3 वर्ष में ब्याज कितना रहा होगा? पूरा कर दो। 52 से पूरा कराओ। 5 यहाँ 15 150 2 यहाँ 6 100। कितना हुआ? अब अभी रुक जाओ 156 मतलब यहाँ पे 156 रुपये ब्याज के हैं। जी 156 घटा दो तो मूलधन आ जाएगा। यहाँ पे मूलधन निकालना क्या है तो बता दो। प्रतिशत पूंजी प्रतिशत। हाँ ठीक है मूलधन तो ले आओ पहले। मूलधन कितना आ गया? 650 ये हो गया मूलधन पी पता हो गया है, 3 वर्ष पता है तो हम ऐसे लिख लेना SI बराबर क्या होता है PRT/100। 3 वर्ष का ब्याज कितना आया था 156। कोई दिक्कत? P कितना है 650। R नहीं पता है, T तो 3 पता है ना, बटे 100 1 किलो 0 काट लो और कुछ कटेगा 13 25 65 13 1 13 13 दूना 26 12 का 10 से उड़ा 5 1 5 दूना 10 3 x कम 3 चौको 12 इसका नीचे कितना बचा 4 का 2 से 24%। आ क्या हुआ नहीं क्या? 8%। हाँ कितना सारा लगा क्या खुद फिर बताना पड़ेगा क्या पूरा? नहीं समझ पाए हो क्या? ना है फिर से बता दे मारकर भैया थोड़ा सा ले लो सही क्या लियो सच्चाई बहुत तेज चलता है वीडियो बना के। अगला सवाल भाई अगर कोई प्रैक्टिस सेट लॉक करा दे या ये हो और तुम्हारे और कोई सवाल अजीब प्रैक्टिस है क्या? ये सब परेशान है ना क्या? परेशान है मैं उनको प्रैक्टिस से यार तुम लगवाओ यार वो लगवाए नहीं गलत है रात का सब का करा देखा सचिन लग जाएगा ना ऊपर सत्यम पेपर नहीं दिए। ये हमारा काम है बोर्ड पे सवाल लगवाना। तो लोग सवाल लाओ क्या हमारा काम इधर है सब अकेडमी वाले लड़के हैं वाले ना सर जी इंटर वाले नाइन स्कूल वाला अरे वहां सब अकेडमी वाले एक आठ अगला सवाल बोलो सर जी 1 8 की त्रिज्या क्या सर जी 1 8 की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। हाँ एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। वो अर्ध गलत लिखा हुआ है बाद में कहने की हिंदी नहीं लिखनी आती ठीक है। एक बार है सर जी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये नहीं निकाले तुम सर जी इनका सर जी ये लगाओ ना। अच्छा बताओ एक अर्धवृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर करो उसका आधा कर लो। हम ऐसे ही लिख लें फार्मूला। हाँ हाँ क्या बात है किसने कहा भाई? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर ठीक सर जी मतलब पाई आर स्क्वायर निकालेंगे तो आधा कर देंगे आधा आ जाएगा 1/2 पाई की वैल्यू रखनी कि नहीं रखनी? पाई बटे 7 7 का स्क्वायर 2 बार 1 से कट जाएगा ये आएगा 11 से सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर क्या है सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत हो रही क्या? कह रहा हूँ तो ये कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बस इतना है बस एक वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। सर जी इनका वाली पहले हम बोले थे ना हाँ 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 वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। हाँ तो वृत्त की परिधि क्या होगी? अच्छा वृत्त की परिधि आपको याद होती है परिधि निकालनी है। परिधि का फार्मूला 2 पाई। अब बताओ 2 पाई की वैल्यू 22 और 8 तो तुमको पता है ना 42 7 6 42। अब पूरा करा लो भाई छक्का 132 गुना 264 कितने सेंटीमीटर? कोई दिक्कत? इससे सर जी सवाल आई है बिल्कुल है। मुंह के ऊपर है जैसा तुमको मिल जाए
एक ही दिन चलेगा कि 2-3 दिन पेपर होंगे? सर जी 5 दिन। हाँ तो किसी का बैच अच्छा रहेगा, किसी का वो होगा। सर जी 5 दिन। तो क्या बेस क्या है? एक दिन में सर जी नॉर्मलाइजेशन करेंगे कि परसेंटाइल निकालेंगे? एक दिन में 1.5 से क्वेश्चन चली 3 तो बहुत पूरा। कुछ बच्चे इसमें आज बहुत लेट में आए ना थोड़ा। तुम लोग लेट में लाया हो भैया। ये तो समझ में आ रहा होगा कि इसमें दिक्कत है। ये कल आए पीछे इनमें तो नहीं दिक्कत आ रही है। पीछे लाग तुम्हारा आ रहा कि नहीं आ रहा? एक मिनट की प्रति लिख दो। मिटाया ना? जी सर। देखो अगला कह रहा है एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर। 88 ना? 88 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा देखो इसमें दिया गया परिधि, जैसे परिधि शब्द आए अपने आप को फार्मूला आ जाए। फार्मूला क्या है? 2πr। मतलब प्रश्न में क्या दे दिया गया? 2πr। तो 2πr कितना दिया गया? चलो बताओ। देख 88। जहाँ 88 मिले 22 को 88 मतलब पाई की वैल्यू रखते हैं। पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। पहाड़ा पढ़ो। 22 को 88 2 दूना 7 का 2 से गुणा कराओगे तो आरी तो बचेगा कितने सेंटीमीटर? लेकिन निकालना क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल निकालना आगे से आता है। तो नया कोई आगे का सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बोलो। हाँ IR। पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या 14 है ना, 2 बार ही तो लिखोगे। 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 का 14 से गुणा करा दो। 14 चौको 56, 14 चौको 56 और 5 61। यही वाला सवाल तो नहीं था कि उसमें तो वापस त्रिज्या 7 से त्रिज्या जब 14 होती तब आएगा ना। नहीं समझ भैया बात नहीं है जी सर। कह रहा एक वृत्त की परिधि 18 है। अच्छा वृत्त की परिधि का फार्मूला याद किए थे ना? कितना होता है? 2πr। मतलब 2πr कितना दिया है? पाई की वैल्यू खुद बताओ कितनी होती है? 22 का पहाड़ा पढ़ोगे 88 आएगा। 22 चौको तो 4 बार 4 आया। 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 4 आया। कितनी बार? 2 बार। 2 बचा। नीचे कितना बचा है? 7। अगर बटे में तो उधर जाएगा तो गुणे में 14 हो गया। हाँ 14 आ गया। अब अगला ही सवाल तो है कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा? पाई आर। अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितनी वाले की है? तो 7 दूना 14, 14 का हमने गुणा कराया था 22 का इससे ना, 22 दूना 44 फिर 14। एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर। लिख ले थोड़ा सा। प्रश्न तो मिटा ही दे, पता पूरा मिटा दो। लेकर सर क्या लिखोगे? एक वृत्त की त्रिभुज का आधार। अच्छा त्रिभुज है। एक त्रिभुज का आधार हाँ 15 सेंटीमीटर आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यार इतना बढ़िया सवाल दिया है। कुछ नहीं करना, हमने कहा था जब त्रिभुज कोई भी त्रिभुज हो, एनी त्रिभुज मतलब एनी ट्रायंगल है ना, आधार दे ऊंचाई दे, क्या करना है केवल गुणा कराना 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। याद है यार? ऊंचाई कितना है? 15 12 क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो आधार ऊंचाई दिया हो 1/2 आधार गुणे आ जाएगा ना। आधार कितना देख के बोलो? आधार 15 ऊंचाई 12 15 70 तो कितना आ जाएगा? 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। त्रिभुज दिया हो, आधार दिया, ऊंचाई दिया हो 1/2। अच्छा चतुर्भुज कोई दिया हो, आधार दिया हो, ऊंचाई दिया हो तो क्या करोगे? 1/2 नहीं, तब 1/2 तो नहीं, केवल आधार गुणे ऊंचाई। दूसरा सवाल
बजाओ। अगला एक त्रिभुज की भुजाएं बुझाई दी 15 सेंटीमीटर। तो मैं प्रश्न को नीचे लिख रहा हूँ, सवाल साल को अरे मिला दो। नहीं ठीक है बोलो। लिख पे समझो ये दिखाई दिया। एक त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर, भुजाएं 15 सेंटीमीटर हाँ और 13 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तीनों दे दी क्या? और 14 सेंटीमीटर 14 ना? जी। हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? बताओ तुम लोग। हमने कहा था जब भी तीनों भुजाएं दे दी जाए तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते थे? हालांकि कुछ जुगाड़ थे। एक तो हम ये देख लेंगे पाइथागोरस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बनेगा कि नहीं बनेगा? कहाँ बनेगा? बनेगा नहीं होता है तो संपूर्ण त्रिभुज बनना नहीं, वही करोगे और परिमाण निकाल के ना। जी सर। हाँ। जो जोड़ते पापड़ बोलते आधा कैसे कौन कौन सब लोग लगा सकते हो भाई दोनों में से? आए थे कि नहीं आए थे? तो जब किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाए, देखो भूल गए थे आप ना? एक त्रिभुज है, तीनों भुजाएं दी गई हैं ए बी और सी। ए कितना है? 15। बी कितना है? और सी कितना है? हमने कहा था जैसे कोई त्रिभुज ऐसे दिया जाए तो क्या करोगे? पहले निकालोगे अर्ध परिमाप एस, वो क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई, तो तीनों को जोड़ो आधा करो। 15 13 और 14 ना? कितना है? 18 नहीं यार, 15 13 28 होगा 42। 42 बटे 2 मतलब कितना हो जाएगा? 21 सही है ना? अब बताओ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस ए एस माइनस ठीक। एस कितना ऐसा देख के बोलो। 21। फिर 21 से कितना घटाना? पहली वाली भुजा, फिर दोबारा, उसके बाद बस कुछ नहीं करना। ऐसा लगाया था हमने सवाल, पूरा उदाहरण से पूरा बताया था जब त्रिभुज चालू हुआ। नहीं आते क्या होते? लेकिन एक क्लास जो है आए थे ना तुम? कितने लोग आए थे उस दिन क्लास में? तुम तो पक्का आए थे, सामने नहीं आए। इससे कितना बचेगा? इससे कितना बचेगा? और इधर कितना बचेगा? अच्छा हमने कहा था हमेशा जोड़े से सिंगल निकलता है, तो इसलिए पूरा गुणा नहीं कराएं, जोड़ा में बनाने का प्रयास करते हैं। तो 21 को कितना लिख सकते थे? 7 गुणे 3, और 3 को 3 गुणे 2, और इसको 4 गुणे ना लिखो, 2 गुणे 4 लिखो, इसको 7। तो 7 से 1 7 बाहर आएगा, 3 और 3 से 1 3 बाहर आएगा, 2 से कितना 2 आएगा, और इस 4 से कितना आएगा? 4 तो 2 गुणे 2 लिखोगे, 2 ही तो आएगा। 7 लिखिए, तुमना 42 तुमना ये सारे बताए गए थे। त्रिभुज तो हमको नहीं लगता कि कोई छूटा था। तो अभ्यास हमेशा प्रैक्टिस सिर्फ जब साल करो तभी होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? कोई जुगाड़ से लगाने की सोच रहे थे? जुगाड़ तो बनता है। पत्र खोल के बैठ जाओ और तरफ में कहाँ पर बताना, अब रिवीजन करेक्ट टाइम है हो जाएगा ना ये? दिक्कत हो रही है। क्या हो तुम सबसे अकेले एकदम? क्या हो? हमारी हालत तो वैसे हो गई ना, वो जो पहले मूवी आई थी, एक में भी तनहा थे ना, अकेले अकेले बैठो भाई। बैठ जाओ, सबके साथ कंपटीशन रहेगा। अकेले रेस करोगे तो क्या जीते क्या हारे? अकेले अगर दौड़ोगे तो क्या पता चलेगा क्या जीते क्या हारे? अकेले दौड़े थे प्रति अपने अंदर दम आवत, अकेले दौड़े
अकेले दौरे ना दम पे चला। अकेले दो बात का बनी अकेले दो को 5 मिनट बाद लो सबके साथ दो तो 50 एक कारण हो सकता है इसका कहने का मतलब कि साथ में कुछ लड़के होते डिप्रेशन में आ जाते हैं या ज्यादा अच्छा कर रहा है उसमें थोड़ा डबल होते हैं या कुछ जुनूनी होते हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है हम ये बैच पढ़ा रहे तो मैं कम मानना कि तुम सब लोग जुनूनी हो। जो भी सेना में जाना चाहता है अपने आप में मतलब एक जुनून तो होता है। अरे बादाम मान के दो बादाम मान के दो एक आता है बादाम मान के दो तो बादाम एडिटिंग कर लेता थोड़ा बहुत तो चलता है क्लास सर जी ये सबसे ज्यादा जुनूनी है सिर्फ आप समझिए। नहीं। अरे भारतीय सैनिक कोड के लिए कहा जाता ना कैप्टन मनोज वाजपेयी की मूवी देखी होगी इसमें जो मृत्यु से डरता है मैं जो कह मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ चलो पागल है या भारतीय सैनिक। अगला सवाल बोलो भैया बातें चालू हो गई तो फिर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला बताओ जल्दी से। 3/12 है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है एक समबाहु त्रिभुज का एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 है। 24 रूट ये देखो ये सवाल हमने बोला ही। हाँ आगे तो बोलो। त्रिभुज की भुजा क्या है? अच्छा ये सेम सवाल मैंने बोला था जी सर। तो उसकी भुजा निकाल लोगे तो भुजा निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 हाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर है ना भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर आप जो भी लिखिए। अच्छा क्षेत्रफल कितना दिया गया है? बात नहीं √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल हो सकता था नहीं 24 को 96 ना करें ऐसे ही लिख लेते हैं अंडर रूट में 24/4। अच्छा यहाँ से रूट हटा स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो a बराबर वर्गमूल में लिख लें 24 सरकार भारत सरकार दो इधर लिखा हुआ है ना चल नहीं कितना हो जाएगा बोलो? अरे नीचे चल रहा है। इसको लिख लो 6×4 कोई दिक्कत 1 4 बाहर आ जाएगा। इसके अलावा ब्रैकेट में जीरो क्योंकि 6 को आप बाहर नहीं निकालते ठीक। लो 4 10 हाँ 10 3/4 काट लो यही आएगा। क्या भुजा से निकालनी कहे हो ना? नहीं भुजा क्या कितना आ रहा है? एक समबाहु त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है। 25 या 24√3 अभी बोले हो 25√3 बोला 24√3 बोलेंगे 24 बोले हो 24√3 आप लिखे तो हो ना 24 है तो 24 है। अब 25 बोल रहा है चलो ठीक है अब वो वाला अरे जब 25 करते तो क्या होता जाता सब बदल जाता है। कुछ नहीं करना है 25 करोगे 25 चौको 100 हो जाएगा तो भुजा 10 ही तो आएगी। सर जी 10 तो आई है। चलो 25 कर लेना एक सवाल की सवाल सवाल पहले गलत हो गए अब लगेगा अगला लग रहे ना तुम्हारे नो कोई ऐसा हो जिसको ना समझ में आए पड़ोसी चक्कर में हाँ ना कह देना क्योंकि पड़ोसी पेपर नहीं देगा तुम्हारे उसका तुक्का लग जाएगा।
क्या लिखो सवाल एक समकोण त्रिभुज का आधार एक समकोण त्रिभुज। भैया सवाल नहीं करो। लाओ। अगला सवाल है एक समकोण एक समकोण त्रिभुज का आधार त्रिभुज का आधार कितना है भाई? 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर। कर्ण 13 है। जी सर। तो युधिष्ठिर कितने हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या बोलो भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का अच्छा कुछ नहीं करना, ऐसे जब भी त्रिभुज आ जाए तो कर्ण 13 दिया है ना, कर्ण 13 तो सेंटीमीटर। ऐसे जो बनाना है कर्ण को कितना रखना है? 13 ये 12 कर्ण 13 कहाँ हो जाएगा यार? कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया गया। 5 12 13। क्या करोगे भाई? आप ये निकाल लो, ये निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकाल लेते हैं लेकिन हम बुलाएंगे। यदि बड़े वाले रखिए तो छोटी वाली हाँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर प्लस क्या हुआ? आवाज देखो देखो डिस्टर्ब हो जाएगा। अरे बच्चा थोड़ा शांत ये रहो। वहां 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? 12। अब 13 के स्क्वायर से 12 का स्क्वायर घटाओ तो लंब का स्क्वायर आप देख सकते थे। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना? 169। तो कितना बचता है? 25 बचता है। तो यहाँ लंब कितना आ जाएगा? 5 हाँ 5। या याद कर लो 5 12 13। आज मुझे तो याद कराएंगे सीएम ग्रुप से। हाँ? एक दिन टीचर 5 12 13 8 15 17। अरे 10 12 लाइन लिखाएंगे। जब पहले से समकोण त्रिभुज पढ़ा रहे थे तो 6 साल तो भी लिख दिए थे। अपने आप आई जी बताइए कि तो ये याद कर लो ना, पहला कौन था? 3 4 5 8 6 10। हाँ दादी। हाँ? अगर कर्ण निकाले को तो जोड़ दियो। क्या करना? कर्ण हाँ कर लो। फार्मूला मेरे पूरा वही लिखा है। इसीलिए तो बेसिक फार्मूला कर डालते हैं। या याद करो 5 12 13 अंदर 3 4 5 हाँ, लिखा 6 8 10 5 12 13 17 17 हो गया, 15 और 7 225 प्लस नहीं 8 ठीक है। 8 15 17 इतने तो याद ही नहीं कम से कम। बस सर जी इतने में काम है। हाँ नहीं, काम तो बहुत है, बोल लगती है ये कभी यही बोल लग जाती है। हाँ, लगा लो। 3 4 5 6 8 10 24 मैं चाहे जो उनको दिया मैं एक बॉक्स में मार और 7 बस इतने याद रखो कम से कम, है ना। तो जो सबसे बड़ी भुजा वही का है। ये तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है बोलो? 1/2 1/2 आधार गुणे। अच्छा आधार देख के बताओ कितना है? तुम ही बोले 12। ऊंचाई निकाल ली होगी, कितनी आई है? 5। 2 6 12 6 25 तो ये नहीं करना है। अगर ये याद है तो हो ही जाएगा। 5 12 13 वाला 17 15 8 14 25 7 6 8 10 3 4 5 बस अभी आज फिर मैं याद कर कितना समय हो गया? बता दो भैया 20 मिनट देखते हैं। 3 5 अरे भी बहुत समय 20 मिनट और पढ़ लो। 20 मिनट और सर जी अब आप बोलने बहुत नहीं तो दे दो साहब 14 15 सवाल चिल्लाए हो हाँ आदमी तो आने चिल्लाए कम तो नहीं हुए, ज़्यादा ही आदमी जवान नहीं चिल्ला। बताओ काल धीरज बोले तब आपने तेज से बोला। अगला कोई सवाल है? बोला तो आपने धीरे बोला। थक गए? खत्म था जी। तो हो गया दे दो आप प्रैक्टिस से। खत्म हो गया। अभी एक किलो साइजी बढ़िया जल्दी दे दो मान दे अपने लाओ कोई जाके खोल के तो भैया तुम भैया मार्केट ऑर्डर ना ये नहीं दिखता कि काम करना ये तो से यार आप बोल लेंगे पानी आ जाएगा कल से। ये सवाल हमारा श्री का हाँ सवाल लंबा बोलो भैया। हाँ और अब शरीर की मासिक आयु का अनुपात 3:4 है। 4:3 कौन
हम लिख लें पवन और सुनीता पी और एस की मासिक आय का अनुपात मासिक आय का अनुपात 4:3 है 4:3 है भाई, ठीक है। और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है। और उनके मासिक व्यय का अनुपात मासिक व्यय ना हाँ, का अनुपात 3:2 3:2 है। यदि पवन और सुनील प्रतिमाह फिर कह रहा है यदि पी और एस है, यदि पवन और सुनील यदि प्रतिमाह पी और एस क्रमशः 4,000 रुपए क्रमशः 4,000 रुपए हाँ, और 6,000 रुपए की बचत करते हैं। ठीक क्या करते हैं 6,000 रुपए की बचत करते हैं हाँ, तो उनका मासिक आय का योगफल क्या है? तो कह रहा जितना कमा रहे हैं मतलब आय जितनी है आय का योगफल निकाल लो भाई। इसका रिलेशन क्या होता है आय व्यय का? पहले देख कह रहा कि सब लोग सवाल लिख लोगे ना और किसी को लगाना है कि केवल यही भाई साहब वाला करें? नहीं देखो कह रहा पी और एस की मासिक आय का अनुपात 4:3 है, फिर मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है। अब कह रहा है कि जो है पी और एस के अनुसार इतना इतना बचत करते हैं। एक तो जुगाड़ था यहाँ पे कि जो आय है ना क्योंकि मासिक आय हो गई 3, ठीक। फिर बताओ व्यय कितना करता है? पी का व्यय कितना है 3y, क्यू का कितना है? एक एक्स लगा एक वाई लगा ली तो दिक्कत तो नहीं। अब बताओ आय से व्यय घटाएंगे बचत बचेगी कि नहीं? आय से व्यय घटाएंगे बचत बचेगी कि नहीं? तो लिख लें 4x माइनस 3y प्लस में कितना बचेगा 4। यहाँ पे 3x माइनस 2y कितना बच रहा है? एक्चुअली इससे नहीं लगाना उधर ही से ट्रिकुलेटर से लगाए थे, लेकिन एक बार इससे लगा ले। अब बताओ 4 से 3 जाएगा, कोई जरूरत नहीं, पहले बराबर कर लो, इधर बराबर करो, गुणा करा लो 3 से, कितने से? और इधर करा लो 4 से, गुणा कराने में कोई दिक्कत तो नहीं। अरे हम पूरे में 3 से, पूरे में 4 से, 3 से कराओ 3 चौको 3 का 9, 3 चौको इसमें 4 से करा दो, 4 तियां 4 दूना 4 छह, घटाओ, घटाने के चिन्ह बदलेंगे प्लस माइनस 9 माइनस का 9 प्लस का 8 तो माइनस का y बचेगा। इसमें छोटे बड़ा घटा दो, माइनस में ही तो आएगा, कितना आएगा? माइनस से माइनस में एलसीएम y कितना है? अच्छा y क्या था यहाँ पे देख के बताओ। दोनों में y रखते हैं, यहाँ पे y रखोगे कितना आ जाएगा? 12 दूना, यहाँ पे 36,000। अच्छा ये था क्या इधर? बे था ना, इधर क्या थी? आय। निकालना क्या है हमको? दोनों के मासिक आय का योगफल। अच्छा ध्यान से देखना, y 12, यहाँ पे y रख दे 12, तो मिटा दें। y है कितना रखना है? 4x माइनस 3 गुणे 12,000 है ना, 12 दिया 36 उधर 4 में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? कितने हजार? 40,000। 10 काटो कितने हजार आएंगे? 10,000 है ना। तो x कितना आ गया? 10 10 को 10 दिया, दोनों मिलकर कितना कमा रहे हैं? 40 और 30, ये तो कहानी अलग है। यहाँ से कितना आ जाएगा? फिर अगला सेंटीमीटर किताब आएगी। एक आयत की लंबाई 80, अगला है तथा चौड़ाई 80 तथा चौड़ाई 40 है। इसके भी इसके अंदर किनारों की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, चौड़ा चारों तरफ।
रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या है? किसका क्षेत्रफल? ठीक। अरे एक आयत की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, मतलब यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये हमारे पास ये भाई क्या है? रास्ता अंदर बना बाहर अंदर लिखा नहीं, देखो इसके अंदर तो सदी घट दी। हाँ। तो उसका कितने का बनाना है? 2-2 मीटर है ना, तो 2-2 क्या करोगे? घटा दोगे। दो इधर दो इधर। अच्छा बताओ पूरी लंबाई कितनी थी? 80 और ये कितनी थी? 40। इसको हम दूसरा जुगाड़ बता रहे हैं कैसे निकालो। केवल किसका क्षेत्रफल निकालना है? रास्ते का ना। तो हम एक इधर आयत बना ले, ये कैसे आयत इधर बना ले, देखो। अच्छा कोई कहते रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो ये अंदर निकाल ले, इतना क्षेत्रफल इधर का निकाल लिया, इतने क्षेत्रफल ये निकाल लिया। अब कितना बचा है? ये वाला भी जोड़ ले। अच्छा ये आयत आमने सामने बराबर होंगे कि नहीं? ये 80 है, रास्ता कितने मीटर चौड़ा है? 2। तो ये कितना है? 2। ये भी लंबाई कितनी है? 80। और ये कितना चौड़ा है? 2। तो इसका क्षेत्रफल बताओ। 80 दूना, ये भी 80 दूना। अच्छा ये बताओ कितना हो जाएगा? हम कह सकते थे ये पूरा 40 था, तो इधर का मुँह तो इधर का मुँह, ये कितना बचा? 36। ये चौड़ा कितना है? 2। तो ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 36 दूना, और इधर भी कितना? 36। जोड़ ले, 80 दूना 80 दूना जोड़ लिया, 36 दूना 36 दूना जोड़ लिया, नहीं जोड़ लिया तो 2 बार ये जोड़ना है, 2 बार इधर जोड़ना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल डायरेक्ट बताओ। 80 दूना कई बार जोड़ना है? 36 दूना कई बार जोड़ना है? 80 दूना 160 दूना 320, 36 दूना 72 दूना 100 जोड़ोगे तो 464। कोई दिक्कत नहीं? क्या दूसरा कौन सा तरीका था? पूरे का क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल, 36 गुणे क्षेत्रफल। आप जैसा करोगे दोनों का क्षेत्रफल। हाँ या तो वैसे भी निकाल सकते थे, 80 गुणे 40 माइनस, हाँ जैसे भी आप लगाना चाहते हैं। हमको लग रहा है इससे कैलकुलेशन कम है। अरे सर मैंने सोच के बुरा मार दिया काम करता। अच्छा है, कहाँ मन बुरा मार दे। अरे बाहर वो जल्दी तब आना पहले वाले बंदा जो बाहर बोले ड्रिल बनाने को, वो आए सर बाहर वाले को अंदर से करना। नहीं वो हम ये वाले कैलकुलेशन हो जाएगा, आसान पड़ रहा है। 80 दूना है ना, लेकिन ये मुश्किल पड़ता है। हाँ कोई वाला ठीक। हाँ तो कैसे लगाना चाहोगे? इधर वाला कि इधर वाला? और लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रही होगी हाँ? हमें का रास्ते निकालना था ना, ये 80 है कि नहीं है? रास्ता कितने मीटर चौड़ा है? तो 80 दूना, तो ये वाला क्षेत्रफल निकाल लिया। इधर में ये कितनी? 80, ये चौड़ाई 2, तो 80 दूना, तो हमने 2 बार निकाला ना, तो 2 बार करने से हम 2 से गुणे लेकर आते, चाहे 2 बार लिखो 160 छोड़ लो तब भी 320 आएगा, या 2 से। अच्छा इसमें तो ये कितनी बची थी? 2 ऊपर कम हो गई, 2 नीचे, ये कितनी बची? तो पहले 40 थी, 2 ऊपर कम कर दो, 2 नीचे, कितनी बचेगी? ये 36, और चौड़ाई ये कितनी है? 36 दूना 72, ये आ गया। इधर भी 36 दूना, तो यही तो रास्ता बचा था इतना, इसको भी जोड़ लिया। 72 चाहे 2 बार जोड़ो चाहे 1 बार गुणा करा लो, तो जोड़ लिया। कैसे लगाना चाहोगे भाई? या दोनों निकाल लो, अंदर का बाहर का निकाल के घटा। तो बताओ तुम कौन सा सवाल, कौन सा प्रैक्टिस, कितने मिनट बचे?